इसमें हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं एक पार्टिकुलर हिस्से के टॉपिक पे। ठीक है। ये बहुत जरूरी है जानना कि ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे किया जाता है, क्योंकि बहुत लोगों को ये पता ही नहीं। हमने जब भी बात किया है बहुतों से, बहुत सारी क्वेरीज आई थी ऐसे को लेकर कि सर इससे मेरा कैसे ठीक होगा। तो हम उन सबको बताना चाहते हैं कि ब्रेनस्टॉर्मिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा आप डायरेक्ट क्वेश्चन लिखना नहीं शुरू कीजिए। डायरेक्ट क्वेश्चन लिखना शुरू नहीं कीजिए। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर लिखना शुरू, ऐसे टॉपिक लिखना शुरू करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ दिक्कत हो रहा है, क्या छूट रहा है आपसे। सो ब्रेन स्टॉर्मिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग कैसे करते हैं, किन बातों का ध्यान रखते हैं, हम वो देखते हैं पहले, फिर हम देखेंगे। ये एक पीवाई क्यूज है, 69th बीपीएससी में पूछा गया है, इस पे हम ब्रेन स्टॉर्मिंग करके आपको दिखाएंगे कि कैसे करना चाहिए। पहले हम बात का ध्यान रखेंगे कि कौन कौन सी चीजें हैं जिसपे हम ब्रेन स्टॉर्मिंग करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहले तो बात हम करते हैं, हाँ, जैसे देखिए, पहले हम बात करते हैं टॉपिक का। जैसे टॉपिक आपका डिसाइड कर लिया आपने कि कौन सा टॉपिक करना है आपको, उसके बाद आपने स्टार्ट कर देना है। जैसे मान लीजिए कि कोई टॉपिक है, सपोज दैट, टॉपिक का नाम मैं बता दूं आपको। टॉपिक है अगर, सपोज दैट, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इज नीदर गुड नॉर बैड, राइट, नॉर इज इट न्यूट्रल। ठीक है। मान लीजिए कि ये टॉपिक है हमारे हिस्से का, हमारे बीपीएससी में आ गया ये टॉपिक। तो हम पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग, सभी बच्चे को ये जरूरी है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब, एक आप डेडिकेटेड समझिए चीजों को, कि ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब हो गया कि रफ करना। मतलब एक आइडिया मिलेगा आपको कि किन किन बातों का आप ध्यान रखेंगे, कौन कौन से कंटेंट आप ऐड करेंगे, कौन से कोट ऐड करेंगे आप, कौन सा एग्जाम्पल ऐड करेंगे, कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि पहले हम क्या करते हैं, तीन 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 चीज करते हैं। एक तो कीवर्ड को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके डायरेक्टिव या नेचर को आइडेंटिफाई करेंगे, एंड फिर उसके बाउंड्रीज देखेंगे कि कहाँ पे ये फैला, कितना फैला हुआ है। जैसे हम बात करें कि इसमें कीवर्ड की बात हम अगर करें, जस्ट ए मिनट, कीवर्ड की जब बात करें हम, इसमें कीवर्ड्स की बात करें, टेक्नोलॉजी इज नीदर गुड नॉर बैड नॉर इज इट न्यूट्रल। ठीक है। तो इसमें कीवर्ड कौन कौन से आ गया, इसमें टेक्नोलॉजी कीवर्ड है एक, है ना, टेक्नोलॉजी है, एक गुड एक बैड है ना। ये सारे क्या है, कीवर्ड्स हैं। एक न्यूट्रल है, तो ये सारे क्या हो गए, कीवर्ड्स हो गए। ठीक है। अब हम बात करते हैं नेचर, इस टॉपिक का नेचर क्या है। तो इस टॉपिक का नेचर दो तरह का है, नेचर दो तरह का है। एक है फिलोसफिकल, फिलोसफिकल, और दूसरा एनालिटिकल। दो दो नेचर्स हैं इसके। ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे, हमें यहां से ये पता चला। तीसरा चीज हम जब ध्यान में रखते हैं, तीसरा चीज हम जब लिखेंगे तो ध्यान में रखेंगे कि बाउंड्री क्या है, कहां तक हमको एक्सपेंड करना है इस टॉपिक को। बाउंड्रीज क्या है, टेक्नोलॉजीज इम्पैक्ट, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये बाउंड्रीज है हमारे, ये बाउंड्रीज है इसका। तो टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट क्या होगा, सोसाइटी पे हो गया, इथिक्स पे हो गया, गवर्नेंस पे हो गया, ह्यूमंस पे हो गया, है ना। बहुत सारे तरह से हम इसको डील कर सकते हैं, तो वो हमारे बाउंड्री हो गए। ठीक है। तो इन तीन चीज को सबसे पहले हम ब्रेक करेंगे, किसी भी टॉपिक को तीन चीज में, कीवर्ड्स में, डायरेक्टिव और नेचर में, एंड फिर उसके बाउंड्रीज में। ठीक है। अब देखिए, अब इस टॉपिक से हमें ये चीज पूछना चाहिए कि जब हम टॉपिक डिसाइड कर लिए तो हमें ये पूछना चाहिए कि इज इट फिलोसफिकल, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इथिकल, या मिक्स्ड है ये सारा चीज, है ना। सो इज इट आस्किंग टू इवेलुएट, आर्ग्यू, बैलेंस और क्रिटिक। ये भी बहुत जरूरी है कि ये आपसे क्या डिमांड कर रहा है ना, ये डिमांड क्या कर रहा है, ये पूछना बहुत जरूरी है कि टेक्नोलॉजी इज नीदर गुड नॉर बैड नॉर इज इट न्यूट्रल।
यहाँ पे आपको किस तरह की चीजें बोल रहा करने को, ये जरूरी है ना। तो ये सब ब्रेनस्टॉर्मिंग में ही करना है, ऐसा नहीं है कि बाद के लिए इसको छोड़ेंगे, है ना। तो क्या क्या पूछना चाहिए, कोई भी टॉपिक जब आप उठाएं, कोई भी टॉपिक जब आप उठाएं तो जरूर पूछे ये चीज। क्या क्या पूछ सकते हैं, क्या वो आपको इवालुएट करने के लिए कह रहा, केवल क्वेश्चन आंसर में ये चीज नहीं होता है, इससे में भी होता है। क्या ये आर्ग्यू करने के लिए कह रहा, क्या बैलेंस अप्रोच के लिए बात हो रही है, या फिर क्रिटिक है, ये कहीं ना कहीं क्रिटिक है, ठीक है। और फिलोसफिकल, सोशल है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक है, इथिकल है, या फिर मिक्स्ड है, ये तो पता चल जाता है समझ के, ये मिक्स्ड है, क्योंकि फिलोसफिकल प्लस एनालिटिकल है ये टॉपिक, है ना। ये चीज होने के बाद हम आते हैं कि क्या क्या हम यूज कर सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका है, अगर आपको कुछ भी पता नहीं है, हम उनके लिए बता रहे हैं जिनको कुछ भी नहीं पता है, जो हमारे क्लास लिए हैं, इससे है इससे है इजी, ये क्लास जिन्होंने किया है इससे है इजी, उनको पता है कि हमने कितने डायमेंशन में बात किया है इससे के बारे में, हमने किन किन चीजों का ध्यान रखा है इससे। बहुत बढ़िया क्लास है वो, 6 क्लासेस ही हैं मात्र, ऑलमोस्ट मैक्सिमम 5 आवर्स का क्लासेस होगा वो, 799 में, जिसमें आपको नोट्स मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, क्लासेस मिल रहे हैं, इसमें एक इवालुएशन भी है जो कि लाइव है। आप लाइव कराना चाहें तो लाइव करा सकते हैं, नहीं कराना चाहें लाइव तो नहीं भी करा सकते, ये आपके ऊपर है। इसको जरूर ज्वाइन कीजिए अगर अभी तक आपने एसए का सही मार्गदर्शन नहीं लिया है तो, ठीक है। जिसमें हम बहुत तरह से बात करेंगे कि कैसे कैसे अप्रोच करना चाहिए। उन्हीं में से एक सिंपल सा अप्रोच है जो हम बात करते हैं, बहुत ही ज्यादा यूज होता है ये, उसका अप्रोच की बात करते हैं हम, पेस्टल पेस्टल अप्रोच जिसको बोलते हैं, है ना। फिलोसफिकल हो गया, है ना, इकोनॉमिकल हो गया, जैसे पेस्टल अप्रोच में फिर आ जाएंगे हम, जैसे फिलोसफिकल या पॉलिटिकल हो गया, पॉलिटिकल अप्रोच हो गया, इकोनॉमिकल हो गया, है ना, सोशल हो गया, या सोसाइटल की बात हो रही है यहाँ पे, टेक्नोलॉजी की बात हो रही है यहाँ पे, राइट, टेक्नोलॉजी की बात हो गई, फिर यहाँ पे हम, है ना, आर्गुमेंट्स देंगे, राइट, एंड फिर लास्ट में एट द वे फॉरवर्ड देके जैसी जरूरत होगी वो हम कंक्लूड करेंगे, ठीक है। इसमें बहुत सारे, ई में इकोनॉमी का भी आ जाता है, इन्वायरमेंट में भी आ जाता है ना, इन्वायरमेंट भी आ गया तो उसमें ग्लोबल एस्पेक्ट्स पे आप जाएंगे, इसमें सोशल के साथ साइंटिफिक भी आ गया, टेक्नोलॉजी भी आ जाता है उसी में, है ना, पॉलिटिकल गवर्नेंस की बात हो जाती है इसमें, ये सारे चीज आपके अलग अलग डायमेंशंस है जिसको कवर करना होता है हमारे से। तो जब हम एक एक पॉइंट पे बात करेंगे ना, एक एक एग्जाम्पल भी उसका ब्रेनस्टॉर्मिंग में ही लिखेंगे, एक एक एग्जाम्पल हम ब्रेनस्टॉर्मिंग में लिखेंगे। सपोज दैट इस टॉपिक पे अगर इन्वायरमेंट में बात करना हुआ, सपोज दैट कि इन्वायरमेंट में हमें बात करना हुआ इस टॉपिक पे, तो हम क्या बात कर सकते हैं, है ना, हम बात कर सकते हैं सस्टेनेबिलिटी पे, सस्टेनेबिलिटी पे बात कर सकते हैं, राइट। हम बात कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज पे, राइट, क्लाइमेट चेंज पे हम बात कर सकते हैं इसमें, हम बात कर सकते हैं ग्लोबल कॉमन्स पे, फ्यूचर जनरेशन के बारे में बात कर सकते हैं, है ना। ध्यान में रखना है ये चीज कि हर पॉइंट, अगर आप डायमेंशन 700 800 वर्ड में लिख रहे हैं बीपीएससी का इससे, तो हमेशा ध्यान रखिए कि एटलीस्ट जब हम डायमेंशन, माइक्रो डायमेंशन की बात करते हैं, हमने इससे के क्लास में समझाया है माइक्रो डायमेंशन, मैक्रो डायमेंशन क्या होता है, कैसे उसको हैंडल करना है ना। तो उसमें एटलीस्ट आप 7 डायमेंशन बॉडी में, 6 से 7 डायमेंशन बॉडी में जरूर लिखें, और हर डायमेंशन के अंदर माइक्रो डायमेंशन में 3 एस्पेक्ट्स, 2 से 3 एस्पेक्ट्स पर डायमेंशन जरूर लिखें एग्जाम्पल के साथ, तभी जाके आपका इससे एक बहुत बढ़िया इससे कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, बात करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं, है ना, कुछ क्वेश्चंस हाई क्वालिटी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि आप खुद पूछिए, टॉपिक में जब भी जा रहे हैं, आप इंडल्ज हो रहे हैं टॉपिक में, तो पूछिए कि आप क्या बात करना चाह रहे हैं, मतलब ये जो टॉपिक है, व्हाई, हाउ, व्हेन एंड कॉन्सिक्वेंसेस, ये जानना बहुत जरूरी है। जब ये आप पूछेंगे ना, तभी जाके आपके अंदर ये सवाल पैदा होगा कि व्हाई डज दिस इशू एग्जिस्ट, हाउ डिड इट सॉल्व, हु बेनिफिट्स हु सफर्स, है ना, कौन इसके बेनिफिट्स ले सकते हैं, किनको इससे दिक्कत होगी, परेशानी होगी,
अगर इसको इग्नोर किया गया तो क्या होगा, व्हाट हैपेंस इफ ही इग्नोर्ड, है ना? व्हाट आर अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस, अगर इसको सॉल्व नहीं किया गया, शॉर्ट आउट नहीं किया गया, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस के क्या हो सकते हैं? सो दीज क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली जनरेट कंटेंट। जैसे ही आप पूछेंगे तो इससे ऑलरेडी कंटेंट आपको जनरेट करके ये दे देगा। आपको फिर दिमाग ज्यादा दौड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा नहीं होगा कि कंटेंट आपकी कमी हो गई। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सही तरीका सोचना बहुत जरूरी है, तभी जाके आप सही कंटेंट भी सोच पाएंगे। बहुत बच्चे क्या होते हैं, डेविएट हो जाते हैं, टॉपिक कुछ पूछा है, डिमांड कुछ है टॉपिक का, टॉपिक को लिखना किसी और तरीके से है, और आपने की टर्म्स लिखा और की टर्म्स पे ही खेल के आ गए। दैट इज नॉट द सॉल्यूशन, है ना? देखिए, इसके बाद ये है कि जब आप एस्से को देखते हैं, सोचते हो, है ना, तो पैटर्न में भी सोच सकते हैं। किस पैटर्न में, अभी हम बात करते हैं। पैटर्न में भी सोच सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने एस्से लिखना स्टार्ट किया, ठीक है? एस्से लिखना स्टार्ट किया तो तीन पैटर्न में आप सोचिए। एक तो पास्ट, फिर प्रेजेंट, एंड देन फ्यूचर। इन तीन पैटर्न में आप जब सोचेंगे, है ना, जब आप सोचेंगे, तब जाके आपका एक एस्से बेहतर तरीके से जाएगा। क्योंकि हमेशा बीपीएससी का स्ट्रक्चर हो या यूपीएससी के स्ट्रक्चर में हो, ये ऐसा है रामबाण। जब आप मिस कर रहे हैं किसी भी चीज को ना, तो इस पैटर्न पे जब आप ले जाएंगे तो वो सफल कहलाएगा, है ना? पास्ट से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, प्रेजेंट में आइए, एंड फ्यूचर उसको दीजिए। पास्ट में क्या कर सकते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दीजिए उसका, है ना? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दीजिए उसका। इवोल्यूशन बताइए कि इश्यूज का इवोल्यूशन कहाँ से हुआ, वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। अर्लियर थिंकिंग के बारे में लिख सकते हैं आपने, अर्लियर थिंकिंग के बारे में लिख सकते हैं आप यहाँ पे। प्रेजेंट में क्या लिख सकते हैं, करेंट चैलेंजेस के बारे में लिख सकते हैं। करेंट चैलेंजेस के बारे में आप यहाँ पे जिक्र कर सकते हैं, राइट, है ना? एग्जाम्पल्स, केस स्टडी को दे, एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, केस स्टडीज लिख सकते हैं। ये बहुत जरूरी है। हमारे जितने भी नोट्स हैं ऐसे है इजी में, उनमें सब कुछ ये दिया गया है। डिबेट्स कॉन्ट्राडिक्शन लिख सकते हैं। एंड फ्यूचर में जानते हैं कि वे फॉरवर्ड से आप बेहतर क्या ही लिख सकते हैं, रिफॉर्म्स लिख सकते हैं, विजनरी कंक्लूजन आपका फ्यूचर में ही आना चाहिए। ठीक है, तो ये जरूरी है। ठीक, उसके बाद मल्टीपल लेवल्स पे एग्जाम्पल का यूज करना भी बहुत जरूरी है। पर्सनल लेवल हो गया, इंडिविजुअल लेवल हो गया, कम्युनिटी लेवल हो गया, राइट? तो इन सब पे जरूरी है मल्टीपल लेवल पे एग्जाम्पल, मल्टीपल लेवल पे एग्जाम्पल्स, राइट? पर्सनल हो गया, इंडिविजुअल लेवल पे हो गया, कम्युनिटी लेवल पे हो गया, सोशल या सोसाइटी लेवल पे हो गया, नेशनल लेवल पे हो गया। नेशनल लेवल या स्टेट लेवल बहुत जरूरी है आपके हिस्से में। बिहार स्पेसिफिक होना इंटरव्यू एग्जाम्पल जरूरी है। उसके बाद नेशनल पे जाइए, मीन्स इंडिया स्पेसिफिक, है ना? ये दोनों अगर आप इंक्लूड कर रहे हैं तभी आप वर्ल्ड लेवल पे जाएं। ये दोनों अगर मिस कर रहे हैं, आप वर्ल्ड पे चले गए, तो ये एक निगेटिव इम्पैक्ट देगा, है ना? कि आपको बिहार का पता नहीं, आपको भारत का पता नहीं है, सीधा मतलब आपको कोई एग्जाम्पल नहीं मिला भारत का या बिहार का, सीधा आपने वर्ल्ड का एग्जाम्पल ले लिया, है ना? तो एग्जाम्पल बहुत जरूरी है। इस एग्जाम्पल में थिंकर्स के नाम आप डाल सकते हैं, थिंकर्स के नाम डालिए आप इसमें, है ना? अगर कोई पॉलिटिक्स से रिलेटेड है टॉपिक, तो कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र कीजिए उसमें, है ना? करंट अफेयर को इंक्लूड करने की कोशिश कीजिए उसमें। हिस्टोरी मिथोलॉजी का यूज कर सकते हैं, वो भी बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना? बट ध्यान से कि कौन सा, कोई भी ऐसी कंट्रोवर्शियल चीज नहीं उठा लेंगे, है ना? सुप्रीम कोर्ट जजमेंट हो गया, स्कीम्स हो गया, ये सारे इंक्लूड करने की जरूरत है। ये सभी चीज हमारे नोट्स में इंक्लूड है ना? तो ये इस तरह से आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करने की कोशिश कीजिए, ठीक है? देखते हैं हम अनेर धुनेर के राम रखावर, ये 69th में पूछा गया है। इसमें देखें हैं कि व्हाट एंड हाउ टू डू ब्रेन स्टॉर्मिंग फ्रेम फॉर अप्रोचिंग दिस एसे। पहले 2 मिनट क्या करना है कि थीम को डिकोड करना है, कि व्हाट काइंड ऑफ टॉपिक इज दिस, जो हमने अभी बना दिया, है ना? व्हाट काइंड ऑफ टॉपिक इज दिस, सच एज फिलोसफिकल, सोशल और इथिकल, फोक विजडम। व्हाट इज द कोर मैसेज, इसका कोर मैसेज क्या है? हेल्पलेस पीपल आर अल्टीमेटली प्रोटेक्टेड बाय हायर मोरल, है ना, डिवाइन फोर्स एंड ऑल दैट। तो ये सारी चीजें हो गई, है ना? इस चीज को है तो कैसे किया हमने, पहले इस समझा कि टॉपिक क्या है,
तो ये टॉपिक फिलोसफिकल भी है, टॉपिक सोशल जिक्र भी कर रहा है, और इथिकल जिक्र भी कर रहा है, तीन चीज जिक्र कर रहा है ये। उसके बाद हमें व्हाट इज द कोर मैसेज क्या है ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो हेल्पलेस पीपल आर अल्टीमेटली प्रोटेक्टेड बाय हायर मोरल एंड डिवाइन फोर्सेस, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। एंड इज इट रिलीजियस और सोशल? सोशल इथिकल, नॉट थियोलॉजिकल। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मार्क्स। ठीक है। ब्रेक द प्रोवर्ब इनटू डायमेंशंस, कोर ब्रेनस्टॉर्मिंग यहाँ पे जरूरी हो जाएगा कि लिंग्विस्टिक और कल्चरल डायमेंशन में हम इसको ब्रेक करेंगे। मैथिली भोजपुरी फोक प्रोवर्ब है, ओरल विजडम फॉर रूरल बिहार की बात करेंगे, रिफ्लेक्ट लाइव्ड एक्सपीरियंस ऑफ पॉवर्टी एंड वुलनरेबिलिटी की बात यहाँ पे हो सकती है। सिमिलर टू इंडियन सिविलाइजेशनल सेइंग्स की बात होगी। तो यूज दिस फॉर इंट्रोडक्शन ग्राउंडिंग, इसको यूज कीजिए आप इंट्रोडक्शन ग्राउंडिंग में, है ना। ये जरूरी है आपके लिए, अगर ये नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ये जरूरी पार्ट है जब आप कोई भी एस्से को लिख रहे हैं। सोशल रियलिटी डायमेंशन मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बीपीएससी, बहुत इंपॉर्टेंट है। हु आर द अनेर धुनेर टुडे, कनेक्ट कीजिए इसको, इसको कनेक्ट कीजिए अभी के ब्रेनस्टॉर्मिंग ग्रुप्स में। क्या कर सकते हैं? पुअर फार्मर्स हो गया, लैंडलेस लेबरर्स हो गया, माइग्रेंट वर्कर्स हो गए, विडोज, एल्डरली, अबेंडेंट वुमन हो गया, फिजिकली चैलेंज्ड हो गए, दलित हो गया, चिल्ड्रन फ्रॉम बीपीएल फैमिलीज हो गया, डिसास्टर अफेक्ट पीपल हो गया। देखिए कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, कितने सारे एग्जाम्पल हमने कोट किया है यहाँ पे, है ना। तो ये बॉडी के कंटेंट में यूज करना है आपको। फिर इथिकल मॉरल फिलोसफी डायमेंशन पे दिख, है ना। सोचिए मॉरल जस्टिस वर्सेस लीगल जस्टिस के बारे में, फेथ वर्सेस साइकोलॉजिकल सपोर्ट के बारे में, होप वर्सेस सर्वाइवल टूल के बारे में, कंपैशन एंड डिवाइन एक्शन के बारे में। तो ये सारे इथिकल और मॉरल फिलोसफिकल डायमेंशंस है जिसको जरूरी है इस टॉपिक पे, इस क्वेश्चन में जिक्र करना, तभी जाके आपका पूरा क्वेश्चन, पूरा इससे कंप्लीट होगा, है ना। सपोज दिखाइए कि मोरल जस्टिस लीगल जस्टिस पे हम बात करते हैं कि कोई महिला है ना, आ, जो कि फैमिली के द्वारा छोड़ दिया गया है, या फिर मान लीजिए कि वो विधवा है, बहुत कम उम्र में विधवा हो गई, है ना। तो वहां पे काम कैसे आएगा? उनके लिए कोई सपोर्ट आए, है ना। तो विडो पेंशन, जीविका सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गया, लीगल एड फॉर वुमेन का यूज करेंगे हम यहाँ पे कि वो एक तरह से सपोर्ट मिला। फिर यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम? स्वामी विवेकानंद का कोट जिक्र कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद का कोट, क्या कोट था उनका? ये कोट था कि दे एलोन लिव हु लिव फॉर अदर्स। तो ये प्रोवर्ब जो है ना बहुत बढ़िया यहाँ पे सूट करेगा कि सोसाइटी सपोर्ट सच वुलनरेबल इंडिविजुअल्स, राइट। फिर लिंक कीजिए उनको धर्मा से, अंत्योदया से, ह्यूमन डिग्निटी से। सो यूजफुल फॉर डेफ्थ। जीएस 4 फ्लेवर, जो यूपीएससी का तैयारी करते हैं वो जानते होंगे कि जीएस 4 क्या होता है। बीपीएससी, केवल बीपीएससी पढ़ रहे हैं तो हम बता दें, जीएस 4 में एथिक्स का जब बात आता है ना तब हो जाता है। आपके वैल्यूज की बात होते हैं ना तो वो जीएस 4 में आ जाता है। तो वो इंक्लूड करना जरूरी है। फिर इंस्टीट्यूशनल डायमेंशन, कन्वर्ट गॉड टू सोसाइटी एंड स्टेट, वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक। सो इन एग्जाम राइटिंग राम मीन्स मोरल इंस्टीट्यूशंस, और बार बार राम लिखना सही नहीं है जब भी आप ऐसे को लिख रहे हैं, नहीं। आप एक बार मोरल इंस्टीट्यूशन जिक्र कर दिया इंट्रोडक्शन के बाद, या इंट्रोडक्शन के पहले आपने डिस्क्राइब कर दिया कंप्लीट मीनिंग कोट का, उसके बाद बार बार राम लिखना जरूरी नहीं है ना? थोड़ा सा वो ऑकवर्ड हो जाता है। ठीक है। जुडिशरी कोर्ट, पीआईएल्स, लोक अदालत की बात करेंगे, वेलफेयर स्टेट्स, पीडीएस, पेंशन, मनरेगा, सिविल सोसाइटी, एनजीओ, वॉलंटरीज। तो ये सब चीज ना आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग में ही लिखना पड़ेगा, तभी जाके कोई भी ऐसा पार्ट होगा जो छूटेगा नहीं आपसे। एग्जाम्पल्स ब्रेन स्टॉर्मिंग में, गवर्नेंस बेस्ड हो गया, जुडिशियल, लीगल, डिजास्टर क्राइसिस, सोशल, इंडिविजुअल, ह्यूमैनिटी हो गया। सो 5-7 एग्जाम्पल्स जिक्र करना है। मैंने बताया था आपको कि 7 डायमेंशन अगर आप बॉडी पार्ट में लिख रहे हैं तो देन वेल एंड गुड, इससे आपका कहलाएगा। अगर आपको आंसर राइटिंग में भी इश्यूज हो रहे हैं कि आंसर राइटिंग आपका नहीं हो रहा ठीक से, तो ये उत्तर दक्षता कोर्स है जो 799 में है, जो चल रहा है अभी। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम सिखाते हैं कि आंसर राइटिंग कैसे किया जाता है, नोट्स भी इसमें अवेलेबल है। बहुत सारे आपको आंसर ब्रेन स्टॉर्मिंग करना भी सिखाया जाएगा। आंसर भी ब्रेन स्टॉर्मिंग किया जाता है बाबू, ध्यान से रखिए। और एक चीज और है कि एक हम हैं, मीन्स बिहार पीसीएस, सिद्धार्थ सर, मैं, कि हम 24 घंटे के अंदर आपका आंसर इवालुएट करके आपको दे देते हैं। कोई भी बीपीएससी में अभी ये नहीं कर रहा है, जो भी सो कॉल्ड बिग इंस्टीट्यूशन आप जो भी जानते हो ना, 24 घंटे के अंदर आपका आंसर अगर इवालुएट करके दे देता है तो बताइएगा मुझे। मैं कितनों बच्चों को जानता हूं
जिन्होंने टेस्ट सीरीज ले रखा है और 5 से 6 दिन, मिनिमम 5 दिन ले रहे हैं वो लोग इवेलुएट करके देने में, क्या फायदा है? मतलब 5 दिन तो आप फिर से वही गलत पैटर्न पे पढ़ेंगे ना, है ना? तो दैट इज नॉट थिंग। आप इसके लिए हमें मैसेज कर सकते हैं, ये नंबर दिया हुआ है इस नंबर पे, या फिर ये टेलीग्राम आईडी है, इस टेलीग्राम आईडी पे आप जिक्र कर सकते हैं। काउंटर आर्गुमेंट्स बहुत जरूरी है ब्रेन स्टॉर्मिंग के टाइम ही। ठीक है, कि व्हाट इज द डेंजर ऑफ दिस बिलीफ, कि आपने जो ये टॉपिक लिया, आपने ये जो टॉपिक लिया अनेर धुनेर के रम रखवारा, है ना, कि हेल्पलेस लोग हैं जिनका कोई नहीं है, उनके भगवान है, हायर मोरल डिवाइन फोर्स है, उसको फिर अलग अलग कोट किए। लेकिन इससे क्या होगा? प्रमोट्स फैटलिज्म। मतलब एक तरह से अंदर से एक तो आपको ये दिखाएगा कि चलो कोई नहीं, हमारा कुछ तो हो जाएगा भला। इनकरेज एक्सेप्टेंस ऑफ इनजस्टिस ऑल्सो। लेट्स स्टेट स्केप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बताएगा कि हम नहीं करते मदद, कोई ना कोई तो कर ही देगा, है ना, भगवान तो है ही। तो काउंटर आर्गुमेंट भी लिखना बहुत जरूरी है। फेथ विदाउट रिफॉर्म इज डेंजरस। फेथ इज नॉट इक्वल टू इनएक्शन, याद रखिए। फेथ का मतलब ये नहीं है कि आप एक्शन ही नहीं कीजिए, आप बस भगवान भरोसे बैठे रखिए, नहीं। बिलीव मस्ट लीड टू रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। अगर आपने कहा है कि हाँ भगवान पास करा देंगे एग्जाम, तो आपको पढ़ना भी तो पड़ेगा बाबू, है ना। भगवान ये कर सकते हैं कि आपके सराउंडिंग्स उस दिन बढ़िया कर दें, एग्जाम में आप बैठे तो आपको गर्मी ना लगे ज्यादा है ना। तो ये कर सकते हैं भगवान। तो दिस शोज मैच्योरिटी ऑफ थॉट। ठीक है। कोटेशन ब्रेन स्टॉर्मिंग्स भी होता है, 2-3 बार आप लिख सकते हैं कोटेशन। यूज कोटेशन दैट आर सिंपल मॉडल। गांधी वुलनरेबल सेक्शन पे, अंबेडकर सोशल डेमोक्रेसी, विवेकानंद सर्विस टू अदर्स पे लिख सकते हैं। डू नॉट ओवर यूज, है ना। मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोट का इस्तेमाल दो करिए मैक्सिमम, एक आप इंट्रो में कर सकते हैं और दूसरा कंक्लूड करने टाइम कर सकते हैं। इससे ज्यादा कोट का यूज करना जायज नहीं है ना। ओवर को, क्योंकि बहुत सारे अलग एग्जाम्पल्स है ना, आप मूवीज के एग्जाम्पल डालिए, आप पोयम डाल सकते हैं, है ना। आप प्रोमिनेंट पर्सनालिटी का एग्जाम्पल डाल सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस डाल सकते हैं आप। और आइडियल पावर पैराग्राफ फ्लो जो होता है, मेंटल आउटलाइन, वो ये हो जाता है। मीनिंग, बिहार सोशल रियलिटी, वुलनरेबल ग्रुप्स, एग्जाम्पल 1 2 फिर 3, डिजास्टर गवर्नेंस, जुडिशरी, सोसाइटी पे डाल दिए, फिर इथिकल मीनिंग पे आ गए। काउंटर आर्गुमेंट्स लिखना जरूरी है। एंड रिकंसिलेशन, फेथ प्लस एक्शन, इसको वे फॉरवर्ड के तौर पे भी बहुत लोग समझते हैं। ठीक है। फिर होपफुल कंक्लूजन होना चाहिए। क्या नहीं करना है ये देखिए, और क्या करना चाहिए। एग्जामिनर जब आपका एस्से देखता है ना, तो वो देखता है कि आप बिहार को जानते हैं या नहीं। वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा कि बिहार सेंट्रिक आप एग्जाम्पल डाल रहे हैं या नहीं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद दूसरा चीज ये है कि सिंपल लैंग्वेज होना चाहिए। फैंसी वर्ड का इस्तेमाल करना इज नॉट नेसेसरी, और मैं बोलूंगा भी नहीं कि फैंसी वर्ड यूज करें। बिहार के लोग समझते हैं कि किस तरह का इंग्लिश बोलना चाहिए, क्योंकि फैंसी जानना जरूरी नहीं है आप, लेकिन हाँ सही सही इंग्लिश लिखना जरूरी है। बैलेंस्ड व्यू होना चाहिए, कहीं भी इंक्लाइन नहीं होना चाहिए किसी एक पार्ट पे। मोरल क्लैरिटी होना चाहिए, रियल लाइफ रेलेवेंस देना बहुत जरूरी है। ओवर फिलोसफाइजिंग नहीं करना है ना। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप फिलोसफी का पेपर लिख रहे हैं। रिलीजियस प्रीचिंग भी बहुत गलत है। अब यहाँ पे राम का जिक्र हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि राम भगवान पे ही आधा से ज्यादा इससे हम लिख दिए, है ना। राम का मतलब गॉड के बारे में बात नहीं हो रहा है ये टॉपिक पे। टॉपिक गॉड के बारे में नहीं है ना, समझ रहे होंगे इतना आप। ठीक है, इस चीज की बात कीजिए। ध्यान रखिए, कन्वर्ट बिलीव इनटू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द कोर आइडिया, एक्चुअली गोल्डन रॉय ऑफ दिस टॉपिक। ठीक है। यहाँ पे मैंने कंप्लीट ऐसे लिखा है, दिया है। वो चीज आप पढ़ेंगे, आप समझेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि ब्रेन स्टॉर्मिंग सिखाना मेरे लिए बहुत जरूरी था। आप लोगों को बहुत लोग डिमांड कर रहे थे कि सर कैसे ब्रेन स्टॉर्मिंग करें। इंग्लिश और हिंदी में दोनों में यहाँ पे ऐसे लिखा है हमने। इसको पढ़िएगा जरूर, बहुत मजा आने वाला है आपको, बहुत फायदे होगा। हाँ, ये विजय पथ इनिशिएटिव है जहाँ पे हम डेली 2 आंसर आपको प्रोवाइड कराते हैं, और 24 घंटे के अंदर आपका इवालुएशन करके हम प्रोवाइड कराते हैं आंसर, जिसमें डिटेल्ड आंसर होता है, डिटेल्ड इवालुएशन होता है, मॉडल आंसर भी हम प्रोवाइड कराते हैं इसके। और इस पे डिस्कशन भी होता है, क्वेश्चन हम डिस्कस भी करते हैं आपसे, कॉल पे बात होती है कि क्या क्या करने की जरूरत है आपकी आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है। इन सब चीज के लिए अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, या कॉल भी कर सकते हैं, 8340527829। इस पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। या फिर मेरे टेलीग्राम आईडी, दैट इज द @
I_M_Siddharth_26 इस पे मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ध्यान रखिए खुद का, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं सिद्धार्थ